Jai Hind dear students, welcome to online classes. Students, today we will start a new chapter, chapter 9, areas of parallelograms and triangles. Students, as this chapter is cut by CBSE, so we will do only selected portion of this chapter, as I think the concept of this chapter will be used in your 10th class, so we will do only important part. Okay. So we'll start with exercise 9.1. Students, exercise 9.1, the question is, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक के हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, उन सभी का कॉन्सेप्ट यूज होगा और हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स की बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से फिगर हैं, ये 6 फिगर्स है यहाँ पर, इनमें से कौन से ऐसे फिगर हैं जो सेम बेस पे बने हुए हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. सेम बेस और सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इसे फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो टाइप के आपको फिगर दिख रहे हैं. ठीक है, एक तो दिख रहा है ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, और एक दिख रहा है ट्रायंगल PDC. ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ये दोनों जो फिगर हैं वो DC बेस पे बने हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में AB और CD पैरेलल होते हैं. दैट मीन्स दिस ट्रायंगल ABC एंड दिस ट्रेपेजियम ABCD आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल. तो आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही ढूंढना है कि कौन से दो फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स में बने हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा है, दिस इज करेक्ट, कि ये जो PDC है ये एक बेस पे बना हुआ है और ABCD ये सेम बेस पे बने हुए हैं दोनों फिगर्स, और दोनों बिल्कुल सेम पैरेलल पे लाई हो रहे हैं. स्टूडेंट, सेम पैरेलल पे लाई होना मतलब कि ABCD जो ट्रेपेजियम है और जो ट्रायंगल ABCD है ये एक ही पैरेलल में इसमें इसके पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा. सेकेंड फिगर को देखिए. सेकेंड फिगर में एक तो दिया है पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, और एक दिया है ट्रेपेजियम MNRS. अब इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए, क्या ये सेम बेस पे बने हुए हैं? यस, दे आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस SR, बट आर दे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस? देखो स्टूडेंट्स, PQ और SR तो पैरेलल है, यहाँ MN और SR भी पैरेलल है, बट MN PQ के ऊपर लाई नहीं कर रहा है. दैट मीन्स दिस फिगर इज नॉट इन बिटवीन सेम पैरेलल्स. ठीक है, सेम बेस पे तो है ये, पर सेम पैरेलल लाइन पे नहीं है. ठीक है, अब थर्ड फिगर को देखते हैं. थर्ड फिगर में क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसे थोड़ा सा रोटेट करके देख लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा. एक पैरेललोग्राम है PQRS और एक ट्रायंगल है TRQ. ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सेम बेस पे बने. यस, दे आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस QR, सेम बेस पे बने हुए हैं. और पैरेलल लाइंस देखिए, PS इज पैरेलल टू QR, और ये जो ट्रायंगल का T पॉइंट है ये भी इस पे लाई कर रहा है. दैट मीन्स ये TRQ का जो पैरेलल लाइन है वो भी इस पे लाई कर रही है, तो ये भी सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बन रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा फिगर होता है ना, उसका पॉइंट भी उसके पहले वाले की पैरेलल लाइन पर ही फॉल होना चाहिए, तभी वो बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कहलाएगा. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, ये दूर था. ठीक है, अब हम फोर्थ फिगर देखते हैं. फोर्थ फिगर को देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है PRQ. सो आर दे इन सेम, ड्रॉन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम पैरेलल में तो है, क्योंकि PQ और R ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस पे फॉल हो रहे हैं और BC और AD एक पैरेलल लाइन है, बट दे आर नॉट ड्रॉन ऑन सेम बेस. क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, इसका बेस है BC एंड BC, और ये जो ट्रायंगल का बेस है PQ, ये तो बीच में आ रहे हैं ना, ये इस पे कोइंसाइड होना चाहिए था. अगर P पॉइंट यहाँ होता और Q पॉइंट यहाँ होता
तब ये ऐसे होता, पर ये थोड़ा सा छोटा लेंथ है. दैट मीन्स दे आर नॉट ड्रॉन बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. फिफ्थ पॉइंट देखिए. फिफ्थ पॉइंट में कैसे दो फिगर दिख रहे हैं, देखिए इसको इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा रोटेट करके हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ए डी क्यू बी, इट इज अ ट्रेपेजियम, एंड ए डी सी पी अगेन इट इज अ ट्रेपेजियम. दो ट्रेपेजियम दिए स्टूडेंट्स, दोनों ट्रेपेजियम्स कॉमन बेस पे बने हुए एडी, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रेपेजियम है उसका बेस भी एडी है और जो छोटा वाला ट्रेपेजियम है उसका बेस भी एडी है. और दोनों की पैरेलल लाइंस को देखिए, छोटे वाले ट्रेपेजियम की पैरेलल लाइन से एडी पैरेलल टू सीपी, और जो बड़ा वाला ट्रेपेजियम है उसकी पैरेलल लाइन से एडी और बी क्यू. ये सब एक ही लाइन पे फॉलो हो रहे हैं, बी पी सी क्यू. दैट मीन्स दिस फिगर इज ऑल्सो ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स. ठीक है. नाउ सिक्स्थ वाले को देखिए, क्या ये फिगर सेम बेस, यहाँ दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस. स्टूडेंट्स ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो है दोनों, बट दे आर नॉट इन सेम बेस. इसका बेस डीसी है, इसका बेस एस आर है. ठीक है. तो इन 6 में से कौन कौन से फिगर सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस वाले थे, फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ. ठीक है. तो आप इसे बुक में ही कर लीजिएगा पेंसिल से. ठीक है. और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले हम दो थ्योरम्स पढ़ लेते हैं. इन थ्योरम्स के प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आते और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट इनका स्टेटमेंट स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है. इन्हीं स्टेटमेंट पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 9.2 है. तो हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट? द फर्स्ट वन इज parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. That means इसका मतलब ये है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा. ठीक है. अब फिगर को ध्यान से समझिए. फिगर में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, दूसरा क्या होगा ई एफ सी डी. यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों कॉमन बेस सी डी पे है एंड बिटवीन कॉमन पैरेलल लाइंस ए एफ एंड सी डी. ठीक है. तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ, इनका सेम बेस है, सेम बेस सी डी एंड सेम पैरेलल लाइंस. कौन सी पैरेलल लाइंस है? सेम ए एफ पैरेलल टू सी डी. ठीक है. ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे है. तो इसका मीनिंग ये होता है, अगर इस टाइप का फिगर आपको कहीं भी दिखेगा तो ये जो दो पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स बन रहे हैं इनका एरिया हमेशा इक्वल होगा. क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एरियाज पे बेस्ड है, तो यहाँ पर हम हमेशा एरिया की बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स जब भी इस टाइप का फिगर दिखे कि दो पैरेललोग्राम सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा. स्टूडेंट्स एरिया लिखने का तरीका ऐसा होता है, ए आर और फिर ब्रैकेट में ए बी सी डी. नो नीड टू राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिखते हैं. ठीक. फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया. अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट में. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स में बन रहे हैं देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स वो आधा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, हाफ होगा. ठीक है. पिछले वाले थ्योरम में दोनों पैरेललोग्राम फिगर थे, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम कौन सा है? ए बी सी डी. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? पी ए बी. अब इस पी ए बी को आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी बेस पे बना हुआ है और ये ए बी बेस स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का भी है, तो सेम बेस तो ये हो गया. अब ये जो पी ए बी है इसकी जो वर्टाइसेस है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं? देखो पी जो वर्टेक्स है वो डी सी पे ही कोलिनियर है ये, और जो इसका ए बी लाइन है वो भी इस पे फॉलो हो रही है. दैट मीन्स पी ए बी इसी लाइन के अलॉन्ग आ रहा है जो इसके पैरेलल लाइन है. दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपको इस टाइप का फिगर दिखेगा क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ पी ए बी का एरिया आधा होगा, हाफ होगा ए बी सी डी के. ठीक है.
तो अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 9.2 है. तो विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज in figure 9.15 ABCD is a parallelogram. Students, ABCD एक parallelogram है where AE is perpendicular to DC. ये जो AE line है, this is perpendicular to this DC line and CF is perpendicular to AD. ये जो CF है ये perpendicular है AD के. दोनों perpendicular मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. If AB is equal to 16, students ये 16 सेंटीमीटर गिवन है. AE is 8 centimeter. This is 8 centimeter. CF is 10 centimeter. This CF is 10 centimeter. We have to find the length of AD. हमें AD find out करना है students. This AD we have to find. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड. और एल्टीट्यूड का आपको मतलब पता होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनता है जहां पर. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. Area of parallelogram ABCD. स्टूडेंट्स यहां पर मैं टेकिंग बेस CD. इन दिस एरिया आई एम कंसिडरिंग द बेस CD. ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर बेस CD है तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस AE. ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. क्योंकि यहां पर इस फिगर में, इस पैरेललोग्राम में दो एल्टीट्यूड्स गिवन है. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये वाला एल्टीट्यूड क्यों नहीं लिया. क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर मैं जो बेस कंसीडर कर रही हूँ वो CD बेस कंसीडर करके कर रही हूँ. तो अगर CD बेस को माना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड तो AE ही होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट. तो बेस क्या है मेरा? CD और हाइट क्या है? AE. इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले बस इतना लिखेंगे. अब दूसरा, अब अगेन मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ही निकालूंगी, बट दिस टाइम आई विल कंसिडर अ डिफरेंट बेस. आई विल टेक बेस AD. अब आप फिगर को थोड़ा सा रोटेट करिए, इसको घुमा के ऐसे लाइए. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रही हूँ, बट दिस टाइम आई विल टेक बेस AC. अब मैं AD को बेस मानूंगी. ठीक है, और अगर AD बेस है स्टूडेंट्स तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड अब कौन सा हो जाएगा? दिस CF. ठीक है, क्योंकि CF लाइन ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस बेस पे, इसलिए इस बेस को अगर कंसिडर करा है तो इसका एल्टीट्यूड ये होगा. इस बेस को किया था तो उसका एल्टीट्यूड AE था. ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AD इंटू CF. ठीक है, इस टाइम बेस बदल गया है तो उसका एल्टीट्यूड भी बदल गया है. फर्स्ट बार जब हमने किया था तो उसका बेस अलग था तो एल्टीट्यूड अलग था. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हम बात दोनों केसेस में एक ही पैरेललोग्राम की तो कर रहे हैं. जब हमने ये बेस लिया था तब भी इसी फिगर का एरिया निकल रहा था, जब हमने इस बेस को लिया था तब भी इसी फिगर का एरिया निकल रहा था. दैट मीन्स ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये तो सेम ही चीज है. अगर ये 64 है तो ये भी 64 ही होगा, बस उसका देखने का तरीका अलग है. दैट मीन्स यहाँ पर अगर LHS इक्वल है तो ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल होगा. तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड दे देते हैं. बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे CD इंटू AE इज इक्वल टू AD इंटू CF. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं. CD क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम्स की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इफ इज दिस इज 16, दिस इज आल्सो 16, तो CD के प्लेस पे 16 हम रख सकते हैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE? AE इज 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD वी डोंट नो, तो AD को AD ही रहने दीजिए. CF के प्लेस पे हम लिखेंगे 10. ठीक है,
तो 16 इंटू 10 अपॉन 10 विल बी द वैल्यू ऑफ AD। इसे सॉल्व कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया 64/5, और इसे पॉइंट में निकाल सकते हैं क्योंकि लेंथ तो पॉइंट में हो सकती है। 5 1 ज़ा 5, 12.8, तो AD की लेंथ आ गई 12.8 स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। इसमें 4 चीजें स्टूडेंट्स, जब ये बेस लिया तो ये बेस ये एल्टीट्यूड, जब ये बेस लिया तो ये बेस ये एल्टीट्यूड, इन चारों में से कोई भी 3 चीज दी होगी और एक चीज नहीं दी होगी। ठीक है, यहाँ पर AD नहीं गिवन था, हो सकता है कोई एल्टीट्यूड कभी नहीं गिवन हो, तो प्रोसेस विल बी द सेम। प्रोसेस यही रहेगी कि 2 बार एरिया कंसिडर करेंगे अलग अलग बेस पे, और जो अननोन होगा वो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज if EFG and H respectively the midpoints of the sides of a parallelogram। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर फिगर हमें ड्रॉ करना होगा कि EFGH मिड पॉइंट्स है एक पैरेललोग्राम के। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का नेम है ABCD। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इस पैरेललोग्राम में क्या गिवन है, इसका नेम दे देते पहले ABC एंड D। इसके मिड पॉइंट्स है स्टूडेंट्स गिवन EFGH, तो दिस इज EFG एंड H। ये मिड पॉइंट्स गिवन है और इसे हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो गिवन क्या है यहाँ पर, अ पैरेललोग्राम ABCD where EFGH आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है, AB BC DC एंड AD रिस्पेक्टिवली, इन सब के ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, टू प्रूव, हमें यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ EFGH। स्टूडेंट्स ये EFGH, ये जो अंदर वाला जो फिगर बन रहा है एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो फिगर है उसका जो एरिया है वो हाफ है इस पूरे वाले पैरेललोग्राम के एरिया से। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ करने से पहले लेट अस जॉइन दिस, इसकी वो ज्वाइन कर लेते हैं डायगोनल अंदर वाले पन्ने, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा प्रूफ करने के लिए काम आएगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो यहाँ लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यही गिवन था। इन पैरेललोग्राम ABCD AD is equal to BC and AD is parallel to CD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इस जो रिलेशन है AD is equal to BC, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर रही हूँ, तो AD/2 और ये हो जाएगा BC/2। यहाँ पे साइड में लिख देना डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करने पर। अब स्टूडेंट्स AD/2, अब क्योंकि यहाँ पे HEGF, ये जो HEGF है, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट्स है, तो दैट मीन्स H इज द मिड पॉइंट। तो अगर AD का हाफ करा है, यहाँ पे AD का हाफ है, तो AD का हाफ में AH लिख सकती हूँ, AH भी लिख सकती हूँ, HD भी लिख सकती हूँ, बट हियर आई विल यूज AH। तो AD/2 के प्लेस पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिखूंगी AH, और सिमिलरली BC/2 के प्लेस पे लिखूंगी BF। ठीक है, यहाँ पे लिख देना H एंड F आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है H और F।
ठीक है, तो ए एच इक्वल टू बी एफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए एच भी बी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि जब पूरी पूरी लाइन पैरेलल है तो उसकी छोटी छोटी लाइंस भी तो पैरेलल होंगी। तो हम लिखेंगे एंड ए एच इज पैरेलल टू बी एफ, रीजन एज ए डी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि ये ए बी एफ एच इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सेम बे ये इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी याद करिए, अगर ये ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम है, सिर्फ इतना फिगर देखिए, ओनली दिस मच, ए बी एफ एच। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, मुझे दो टाइप के फिगर्स दिख रहे हैं इसके अंदर भी। एक तो दिख रहा है ट्रायंगल ई एफ एच और एक दिख रहा है पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करिए जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जब भी एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बने होते हैं तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया की। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा यहाँ लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ का एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ एच की। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस triangle HEF and parallelogram ABFH are on same base, कौन सा है सेम बेस, HF, and between, ये लिखना होगा स्टूडेंट्स आपको हमेशा जब भी यूज करोगे इस प्रॉपर्टी को, and between same parallel lines, कौन से सेम पैरेलल लाइन्स है, AB and HF। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF ये होना चाहिए हाफ एरिया ऑफ ABFH की। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये इस पैरेललोग्राम का हाफ होना चाहिए। अब सिमिलरली क्या हम ऐसा इसके लिए भी कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ एच जी एफ हाफ होगा HDFC के। ठीक है, अब उसके लिए इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख लेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF should be half of area of HDFC। ठीक है, ऐसा दूसरे के लिए भी आ जाएगा कि वो जो ट्रायंगल है वो उसका हाफ है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर LHS में ऐड होगा, RHS में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू 1/2 दोनों में है स्टूडेंट्स, तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ बाहर और ब्रैकेट में लिख दूंगी इसे, एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HDFC। ठीक है, अब फिगर में देख के बताइए मुझे कि सोचिए आप कि HEF और HGF मिलके क्या बन जाएगा, HEF और HGF ये दोनों आधे आधे ट्रायंगल मिलके ये पूरा अंदर का फिगर पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ EFGH लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दो ट्रायंगल मिलके ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है स्टूडेंट्स, तो HEF और HGF ये दोनों कंबाइन होके EFGH बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए बताइए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है RHS में, ABFH और दूसरा लिखा है HDFC। स्टूडेंट्स ये HDFC नहीं होगा, वैसे HDCF होना चाहिए क्योंकि इसका ऑर्डर बिगड़ जाएगा, HDCF। तो आप HDCF कर लीजिएगा, तो ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला पैरेललोग्राम मिलके बन जाएगा पूरा वाला पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, इसे आप HDCF कर लीजिएगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, HDCF।
ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे पैरेललोग्राम मिलके बन गया पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम, और ये दो ट्रायंगल मिलके बना था एक क्वाड्रिलेटरल। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि EFGH का एरिया हाफ होगा ABCD के एरिया के। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इतना आप कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग।